आपने एक क्लिप देखी होगी माता जी की, नहीं देखे हैं तो देखने की कोशिश कीजिए। भगोड़ी को अभी थोड़ा और जरूरत है वायरल करने का, क्योंकि भगोड़ी के अब दिन पूरे हो चुके हैं। लास्ट ख्वाहिश पूरा कर दीजिए भगोड़ी का, अब दिन पूरे हो चुके हैं। अब इनको कस्टडी में जाना तय है। भगोड़ी को अब तक के एपिसोड में आपने देखा था भगोड़ी प्रेग्नेंट थी, 9 महीना का पेट था, लेकिन आगे क्या होगा मोमिन मलिक सर ने बीच में ही कर दिया है बहुत बड़ा बहुत बड़ा मार दिया है गोला ऊपर से। मोमिन मलिक सर के ये कांड होने के बाद मोमिन मलिक सर जो किए हैं उनके बाद जो खलबली मची है, उन भैया जी के तोतले उड़ चुके हैं। जो भैया जी अपने आप को महान मानते हैं, महान भाई, महानता को नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब? अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगली स्टोरी क्या आएगी अपनी सिस्टर के लिए, भगोड़ी बहन के लिए? क्योंकि भगोड़ी थी, भगोड़ी है, भगोड़ी आगे भी रहेगी। क्योंकि भगोड़ी की कभी पेट भरने वाली नहीं है, भगोड़ी कभी रियल प्रेग्नेंट होने वाली नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। भगोड़ी की अम्मा जी पहले नमस्कार। भगोड़ी की अम्मा जी ने क्या बोला भगोड़ी के लिए? क्योंकि एक माँ जो होती है ना, ऐसे ऐसे भगोड़ी की माँ भी ना आंख का दीदा खत्म कर देती है, आंख का पानी वो खत्म कर लेती है उस भगोड़ी जैसी बेटी को पा करके। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। चैनल पे पहली बार आए हैं सर जी मैडम जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक दबा के कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा भरपूर अपने दोस्तों में। तो भगोड़ी अब तक प्रेग्नेंट थी, आप लोग अब तक के एपिसोड में देखा था। इसी बीच बॉम्ब धमाका करते हैं मोमिन मलिक सर जी। जब धमाका होता है तो ये लोग तबला डुग्गी उठा लेते हैं। तबला डुग्गी उठाते हुए झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, लेकिन खुले हुए भाग में फिर से ताला लगा दिए हमारे मोमिन मलिक सर जी। जो कोई न एपी सर का दिमाग जहां से रुकता है ना, वहां से मोमिन मलिक सर का दिमाग चालू होता है। ये है मोमिन मलिक सर। ये भैया जी चिल्लाते हैं, ये भैया जी चिल्ला चिल्ला के दरिंदों को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भैया जी की एक आदत बन गई है। आज भैया जी और माता जी की ही हम बात करेंगे। ये भैया जी की आदत बन गई है दरिंदों को बचाने का। ये भैया जी कहा करते थे, और इनकी बहनियां भी, भगोड़ी बहनियां भी कहा करती थी कि गुलाम हैदर आतंकी है, गुलाम हैदर भला है, जितना भी बोल दीजिए उतना कम है। महिला को वॉशिंग मशीन बनाने वाला ठेकेदार है गुलाम हैदर। तो हम पूछना चाहते हैं भैया जी, आपकी बहनियां जो है, आपने जिस लड़के के हाथ में दी थी बहनिया को, हाँ नमस्कार भैया जी, ओरिजिनल जीजा आ रहा है, क्या जाएंगे नहीं लाने के लिए? फूल माला तैयार कर लीजिएगा, ओरिजिनल जीजा वही है, याद रखिएगा भैया जी। ये लप्पू ढप्पू जो है ना, डुप्लीकेट जीजा, आप पता नहीं जीजा है कि या नहीं भी है, या खुद ही आप हैं। इसलिए भैया जी आपके आ रहे हैं जीजा ओरिजिनल, क्योंकि अब तक आपने डाइवोर्स नहीं करवाया है, तो इसलिए जीजा आपके आ रहे हैं। आप लाने जरूर जाइएगा, क्योंकि आपने बहन माना है भगोड़ी को। भगोड़ी को जब आप बहन बना सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। माता जी आती है इनके घर गोद भराई में। आपने एक क्लिप देखी होगी माता जी की, नहीं देखे हैं तो देखने की कोशिश कीजिए। भगोड़ी को अभी थोड़ा और जरूरत है वायरल करने का, क्योंकि भगोड़ी के अब दिन पूरे हो चुके हैं। लास्ट ख्वाहिश पूरा कर दीजिए भगोड़ी का, अब दिन पूरे हो चुके हैं। अब इनको कस्टडी में जाना तय है। भगोड़ी को कस्टडी में जाना है तो इनको जो है आप लोग, इनको नहीं, इनको ख्वाहिश, अंतिम ख्वाहिश इनका और भी है फेमस होने का, क्योंकि अब भगोड़ी फिर दूसरे देश भागने का प्लानिंग करेगी, तो इसलिए वहां जाना है। ये माता जी आती है, माता जी फिर से नमस्कार। ये माता जी को हम क्या ही बोलें, क्योंकि माँ दुनिया का एक निराला शब्द होता है, निशब्द होता है माँ, लेकिन ये माँ शब्द को भी कलंकित कर दी भैया जी के माता जी। बेटी को अपनी बेटी बना ली। इनको बेटी की कमी थी, भारत देश में इनको बेटी का कमी कम पड़ गया था, क्योंकि हमारे भारत की बेटी स्वावलंबी होती है, स्वाभिमानी होती है। इस भगोड़ी की तरह ब्लैकमेलर नहीं होती है ना, घुसपैठी नहीं होती है ना। ये घुसपैठी की इनको भी शौक था। ये परवरिश आकर के बता दी उनकी माता जी कि हाँ, हम किस परवरिश से अपने बेटे को पैदा किए हैं, देख लो हमारा भी शक्ल सूरत। ये कहती हैं अपनी बिटिया रानी को, न्यूज वाले को वाइट देते हुए,
अब हमारी बिटिया को कोई परेशान नहीं करेगा ना, ये सवाल नहीं पूछेगा ना नागरिकता देने में कि भारत का बच्चा आपके पास है, आपके पास दूसरे देश का बच्चा है, दूसरे मुल्क का बच्चा है, तो कैसे हम नागरिकता देंगे। भाई बच्चा किसी का है, लप्पू का है, झप्पू का है, या उनके बेटा का ही है, किसी का बच्चा है, भारत का तो बच्चा है ना। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा बात बोल सकती है? नहीं बोल सकती है, कतई नहीं बोल सकती है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती है। माँ अगर ओरिजिनल हो तो माँ भी, माता जी भी सोच रही है, माता जी सैल्यूट करते हैं आपको, अंदर से आपको भी नफरत है, इससे साफ साफ दिखता है। वो माँ ये सोच रही है कि ये भगोड़ी है ही इसी काबिल, कुछ भी इसको बोल दो, किसी तरह से यहाँ पे रख लो, क्योंकि उनके बेटा का दिल बहलाने वाली है। एक माँ जो है ना, अब कहीं भी नहीं झुकती है। एक माँ को आप लोग ट्रोल कर रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज माँ को ट्रोल ना की जाए, क्योंकि एक माँ अपने औलाद के आगे मजबूर हो जाती है। माँ को ट्रोल मत कीजिए। माँ ने ऐसा शब्द बोला, आखिर क्यों बोला, इसके पीछे का रीजन समझिए ना। माँ उस बेटे के, दरिंदे बेटे से ना परेशान है वो माँ। तब वो माँ वाइट में बजाते न्यूज वाले के पास आकर के बोलती है कि बच्चा किसी का भी हो, आखिर भारत का बच्चा है ना। वाह वाह वाह, ताली होना चाहिए। तो ये है माँ। तो हाँ, अब हम आते हैं मुद्दे पे। अब तो पेट, नकली पेट लेकर के नाच गाना चल रहा था, अब भजन कीर्तन होता है। अब भैया जी की स्टोरी क्या होगी, तो अगली स्टोरी भी हम बता देते हैं। अब ये नमा पेट जो है ना बैक में जाएगा, 7वां पेट साबित करेगा। डॉक्टर साहब जब जाएंगी ये चेकअप करवाने के लिए तो बताएंगे नहीं 7 महीना का ही पेट है। ये भैया जी की अगली स्टोरी आएगी, क्योंकि इसको लंबा जब खींचेंगे पेट को ना, तब ये कस्टडी जाने से बच सकती है, क्योंकि प्रेग्नेंट ये जब तक रहेगी तब तक ये कस्टडी नहीं जाएगी। ये लंबा चौड़ा पेट खींचा जाएगा, कितने दिन का कब का पेट है कोई भी नहीं जानेगा, कानो कान किसी को खबर नहीं होगा। आप लोग नेक्स्ट न्यूज के लिए तैयार रहिए। बात की जाए भैया जी की, भैया जी को फिलहाल शॉट लगा हुआ है, नहीं तो अब तक में भैया जी एक धमाका उधर से भी कर दिया करते थे जब जब कुछ भी मोमिन मलिक सर लेकर के आते थे। हालांकि मोमिन मलिक सर अपने तरफ से बहुत ही होशियारी का काम किए हैं, पूरा जो है खोले ही नहीं है, जरा सा एक झलक दिए हैं, इसी में भैया जी को शॉट लगा हुआ है। उनकी पूरी फैमिली को भी शॉट लगा हुआ है। पूरी फैमिली जो है राम नाम के भजन में लीन है। भाई राम नाम भी बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एक आतंकी, एक घुसपैठी को बसेरा देकर के उसकी कमाई खा खा करके आप लोगों ने अपने आप को भी गिरा हुआ ही साबित किया है। घुसपैठी को जितना जुर्म करने वाला दोषी नहीं होता है, जुर्म करने वाले को पालने वाला उतना ज्यादा दोषी होता है। तो ये लोग भी, पूरी खानदान इनकी, जिसको ये नकली ससुराल बना के बैठी हुई है, नकली ससुर, नकली पति, सिर्फ दिखावा के लिए, वो सब भी तैयार हो जाएं। गुलाम हैदर का आना तय है, ये खुलासा हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह से आदेश मिल चुका है, वीजा मिल चुका है। वो किसी भी तारीख को आ सकते हैं सरप्राइज देने के लिए अपनी पत्नी फलानी हैदर को, भगोड़ी हैदर को सरप्राइज देने के लिए। अब देखना चाहते हैं। हालांकि गुलाम हैदर एक इंसान पति हैं, एक इंसान पति हैं। भगोड़ी का कहना है कि ये गुलाम हैदर जो है आतंकी है, फला है, फला है, फला है। तो हम पूछना चाहते हैं भगोड़ी तेरे से कि फला 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 के पास बच्चे पैदा कर रही थी तो दिखाई नहीं दे रहा था, कहाँ से बच्चे पैदा किए जा रहे थे, वो दिन वो रात कैसे गुजारे जा रहे थे वो फला 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 के पास। हालांकि ये भगोड़ी अपने मुंह से हर चीज बयां, उनके खिलाफ में हर चीज बोली है, लेकिन गुलाम हैदर की काबिलियत तारीफ है कि उन्होंने कभी भी निगलेक्ट नहीं किया। बोला भगोड़ी अगर वापस आती है तो हम रख सकते हैं, लेकिन लेने हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने गया है कदम उठा के। हाँ, हम अपने बच्चे को लेने के लिए जाएंगे। अब देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने पापा को स्वीकार करते हैं पापा के रूप में, या निगलेक्ट करते हैं भगोड़ी की तरह। क्या भगोड़ी उस बच्चे के साथ, क्या भैया जी एक नई स्टोरी उस बच्चे के साथ खेल सकते हैं? क्योंकि भैया जी ने ये चोला, राम नाम का चोला ओढ़ा दिया भगोड़ी को कि बच जाए हमारी भगोड़ी। ये सारी प्रक्रिया मोमिन मलिक सर इतनी बड़ी गुत्थी प्रक्रिया करके जो रखे हैं, इनको पता था मोमिन मलिक सर के बारे में, क्योंकि ऐसे गुत्थी वाले केस जो है ना,
कोई और नहीं जीतता है, हमारे मोमिन मलिक सर ही जीतते हैं। क्योंकि एक बार और एक बच्चा पाकिस्तान का हमारे देश में आकर के फंस गया था, उस बच्चे को निकालने वाले मोमिन मलिक सर ही थे। इस चीज की हमें जानकारी थी, लेकिन ये केस भी बहुत जल्दी सॉल्व कर देते मोमिन मलिक सर। लेकिन इनके पीछे शायद आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारी निजी परेशानी का सामना किए हैं मोमिन मलिक सर, और सैल्यूट करते हैं। कभी कभी तो गुलाम हैदर भाई भी आरोप लगाते रहे मोमिन मलिक सर पर, हर चीज को झेलते हुए बस एक ही मिशन बना के मोमिन मलिक सर लगा के बैठे हुए थे, भगोड़ी भगाओ देश बचाओ। ये भगोड़ी घुसपैठी है तो घुसपैठी है, ये गलत रास्ते आई है तो गलत है। एक ही बेस पे मोमिन मलिक सर अड़े रहे, और वो 4 बच्चा के लिए गिरगिरा रहा है। 4 बच्चा यहाँ मुफ्त में फंसा हुआ है, इसको निकालना है। एक ही पर्पस उनका था, तो हम सैल्यूट करते हैं अपने देश के ऐसे वकील को। हमें गर्व है कि हमारे देश में मोमिन मलिक सर के जैसे वकील भी रहते हैं। और इन भैया जी का क्या है, इन भैया जी की तो खैर नाम ही छोड़ दीजिए। अब भैया जी, रिक्वेस्ट है, एक नया स्टोरी लिख करके तैयार हो जाइएगा अपनी बहन के लिए, क्योंकि आपकी बहन का प्रेगनेंसी का डेट भी आप बढ़ने वाला है। क्योंकि अब इस महीने में प्रेगनेंसी उनका नहीं, डिलीवरी नहीं होगा। आप लोग देखते रहिएगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। बस एक ही हमारा उद्देश्य था, किसी बच्चे को बाप मिल जाए, बाप को अपना बच्चा मिल जाए। अब बच्चे और बाप किस कदर से मिलते हैं सब आप लोगों के सामने आते रहेगा। इसी तरह से एकदम बेसब्र से इंतजार कीजिएगा। और फिर से एक बार गुजारिश करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर दबा के कीजिएगा।